हाय कसम धंधे की उस्ताद, इस परी को तो देखो, रोज बनिए की दुकान पर आती है। तेरी जात का बटाटा मारूं, मेरे एक कस्टमर के साथ बैठ गई तो मैं मालो माल हो जाऊंगा। ये क्या धंधे की खोटी ना करो देवी जी। सामान तो लिया 170 रुपए का, पकड़ा रही हो सिर्फ 100 रुपया। बाकी के 70 रुपए पहली तारीख को ले लेना सेठ जी। माफ करना देवी जी, तुमसे ये 70 रुपए वसूल करने में 4 पहली तारीखें निकल जाएंगी। भूल गई क्या? पिछला हिसाब चुकाने में तूने मारे को कितना रखवाया था? ला ये घी का डब्बा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा ना करो सेठ जी। डालडा घी नहीं होने से सब्जी कैसे बनेगी? पानी में पका ले, जेब में रोकड़ा नहीं है, चली है डालडा घी खाने हैं। ठहरो सेठ जी, ये 100 का नोट पकड़ो और डालडा घी के पैसे काट लो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देवी जी, इंसान ही इंसान के काम आता है। कसम धंधे की उस्ताद, क्या दाना डाला है। अपन का नाम गोपाल है मैम साहब, आपका? जी मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन आप मुझको दर दिन आपको इस बाजार में आते हुए देखता हूँ। वो क्या है कि अपना धंधा भी इधर ही है ना। क्या धंधा है आपका? मेरा एक धंधा हो तो बताओ, मेरे तो कई धंधे हैं मैम साहब। जी मैं आपके सब रुपए वापस कर नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि आपको पैसों की काफी जरूरत रहती है। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपका बटुआ नोटों से भर सकता हूँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? बस कुछ नहीं, सामने वाले शराफत गेस्ट हाउस में जाकर किसी शरीफ आदमी का दिल बहलाना होगा, बस नोट खड़े हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमीने, क्या तुमने मुझे कोई बादारू लड़की समझ रखा है? तेरी जात का बटाटा मारूं। शुक्रिया। हाँ, टू द मैनेजर, शर्मा ट्रांसपोर्ट, 42 चेंबूर, Bombay 70. Dear sir, this is to bring to your notice that the above mentioned parcel number 303 has been misplaced. Huh? Boss, she is coming. Boss, she is coming. Your beloved is very lovely. Your beloved is very lovely. आगे बढ़ो। तुमने ये सब टाइप कर दिया? हाँ, तो और क्या करता? कमाल है यार, इसे मिटा दो मिटा दो। क्यों? वो देखो कौन आ रहा है। हाँ, आशा। बॉस, आज शर्माना नहीं और अपने दिल की बात मेरी होने वाली भाभी से कह ही देना। हाँ, कह दूंगा, कह दूंगा। हेलो अरुण। हेलो आशा। प्लीज इसके 3 कॉपी टाइप कर दीजिए। मुझे आज इंटरव्यू देने 3 जगह जाना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम हाँ बैठो, ये स्टूल पे गंदा है थोड़ा। थैंक यू। बैठो। हटाओ इसे। आशा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जी वो बात यह है कि रुक क्यों गए? जी वो मैं आपकी माँ की तबीयत कैसी है? उनकी हालत पहले जैसी है, इलाज चल रहा है। अच्छा।
आउच! क्या हुआ? जी, लगता है किसी खटमल के बच्चे ने काटा है। ये आपकी एप्लीकेशंस। अच्छा ये बताइए, टाइपिंग के कितने पैसे हुए? मुझे शर्मिंदा मत करो आशा। ये मत भूलो कि कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। भला मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लेकिन अरुण, ये तो तुम्हारी रोजी रोटी का जरिया है। अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं यहाँ फिर कभी टाइपिंग करवाने नहीं आऊंगी। ये लो। थैंक यू। हम अपना ग्राहक नहीं खोना चाहते। राजू, नोट वापस करो। मैं कहता हूँ नोट वापस करो। प्लीज आशा। अच्छा अरुण, चलती हूँ। You're welcome. थैंक यू। अच्छा, बाय। तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। ना तो उसे अपने दिल की बात कह सका और ना ही पैसे लिए। तू टोटल लॉस है। अरे क्लास में भी आपने लेक्चर सुना ही नहीं। क्या करूँ यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुम्हें कभी नहीं। एक दिन भी अगर घर से चैप्टर पढ़ के नहीं आओ तो बस समझो क्लास का लेक्चर नहीं। अरे यार फोटो को छोड़, वो देख। ये वाला समझ आया? हाँ, ये वाला ना। हाँ, ये तो समझ में आ गया। अरे अरे, कितने गंदे लोग हैं इस कॉलेज के। केला खाते हैं और छिलका रास्ते पर फेंक देते हैं। चल उठ। ज्योति, क्या हुआ? लगता है मेरी स्कर्ट की सिलाई खुल गई है। हाँ? डोंट वरी, मेरे पास सुई धागा है। झाड़ियों के पीछे जाके सी लेंगे। चलो। अरे विनोद। हाँ माँ। तुम अब तक कॉलेज नहीं गए? बस जा रहा हूँ, जरा होमवर्क कर रहा था। अच्छा तुम्हारा नाश्ता तैयार है, जाओ ऊपर नाश्ता कर लो। अच्छा माँ। अरे ओ महारानी जी, क्या तेरे हाथों में ताकत नहीं है? मेरी पिछली नौकरानी तो फर्श को आईने की तरह चमका देती। अभी कर देती हूँ मालकिन। चल रहने दे। ये बामले मेरे सर पे लगा दे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तब निकला जा रहा है। कितना अच्छा बाम है, लगाते ही सर का दर्द गायब हो गया। अच्छा सुन, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, तू अपना काम खत्म करके चली जाना। माँ के सर में भी तो कितना दर्द होता है। ये बाम उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। घबराओ नहीं, मैं माँ को नहीं बताऊंगा कि तुमने बाम चुराया है। मेरी माँ के सर में बहुत दर्द होता है, वो बहुत बीमार रहती हैं। अच्छा? अरे रे रे रे, भगवान तुम्हारी माँ को जल्दी अच्छा कर दे। आई गयो सालो कंठ लंगोट। थारी तो अरे मार तो तूने दिया मन्ने। पूरनमल जी। अरे क्या पूरनमल कर रहा है? तने तो मेरा बना दिया चूरनमल। आप यहाँ भी पहुँच गए? हाँ जी, मन्ने तो लागे तेरे से पैसा वसूल करने के लिए तेरी फैक्ट्री के बाहर मन्ने बातचीत करनी पड़ेगी। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। क्यों? चोरी की है मैंने? अजी मैं जोर से बोलूंगा, ऑल इंडिया रेडियो की तरह बोलूंगा। निकाल मेरे पैसे। 827 रुपये 35 नए पैसे। खन खना खन। जी 807, पर परसों तो आपने सिर्फ 820 ही कहा था। हाँ जी,
ऑटो में आने के 7.35 रुपए के मेरा बाप छोगा मल देगा रे? हैं? नहीं सेठ जी, पैसे तो सारे आपके मैं ही दूंगा, पर क्या करूं, मेरा आजकल हाथ बहुत तंग है। हाँ हाँ, देने के लिए थारो हाथ तंग है और लेने के लिए खुलो। लेकिन सुन ले रे, अगर मेरा रोकड़ा मैंने नहीं पहुंचा तो मैं तेरे घर की कुर्की करवा दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये जुल्म नहीं करना। मेरे घर की हालत बहुत खराब है सेठ जी। मेरी पत्नी बीमार है और मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। अरे 5 बच्चे के तूने लाला से पूछ के पैदा किए? और लाला की तिजोरी में दया नहीं, सिर्फ माल ही माल रहे। और लाला दया करेगा तो माल चला जाएगा। अरे माल चला जाएगा तो तिजोरी खाली हो जाएगी। और लाला की जब मैयत होगी तो म्युनिसिपालिटी वाले कुत्ते की तरह खींच के ले जाएंगे। नहीं नहीं लाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पे दया करो, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पर। मोहलत एक शर्त पे दूंगा कि तू दोबारा मोहलत नहीं मांगेगा मेरे से। ठीक है लाला, बिल्कुल ठीक है। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी मोहलत नहीं मांगूंगा, कभी मोहलत नहीं मांगूंगा। ठीक है, आज की तारीख है रे कंठ लंगोट। 15 ने आऊंगा और पूरा हिसाब बराबर लेकर के जाऊंगा। नहीं तो 1 2 3 समझ गयो ना? समझ गया। हाँ, आगे लिखो। आशा, आई लव यू। डियर आशा, आई लव यू। मगर राजू, तुम मुझसे ये क्यों टाइप करवा रहा है? ये लव लेटर है। लव लेटर? हाँ, लव लेटर। तू तो आशा से अपनी दिल की बात कह नहीं सकता। हाँ। उसे ये लेटर दे देना। चल 10 बार और लिख, आई लव यू आशा। आई लव यू आशा, आई लव यू आशा। लेकिन एक ही बात को बार बार क्यों लिखूं? कमाल है, तूने हिंदी फिल्में नहीं देखी? उसमें तो हीरो हीरोइन एक ही लाइन को 10 बार माला की तरह जपते हैं। खैर, मेरा क्या? आशा आई लव यू, आशा आई लव यू। देख, वो आ रही है। आज तूने अगर ये लव लेटर उसे नहीं दिया ना तो मैं तुझे देख लूंगा। और अगर बेभाव के जूते पड़ गए तो खा लेना। है? 2-4 जूतों से इज्जत नहीं चली जाएगी और 150 वो मारेगी नहीं। संभाल लेना, मैं चलता हूँ। अरे 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 राजू। हेलो अरुण। हेलो आशा जी, ये क्या है? ये वो ये नहीं, यहाँ नहीं, घर जाके पढ़ेगा। क्यों? मैं तो इससे यहीं पढ़ूंगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरे जाने के बाद पढ़ेगा। है? ठहरिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। मैं इस चिट्ठी को यहीं पढ़ूंगी। पढ़िए। हे प्रभु, बचाना, इस बार बचाना। आईना से ऐसे करके नहीं करना। तो इसीलिए आप घर भागना चाहते थे? हाँ, नहीं आई एम सॉरी आशा। क्या सिर्फ सॉरी बोलने से तुम्हारा गुनाह कम हो जाएगा? आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आऊंगी। प्लीज आशा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। खबरदार, जो मुझसे बात करने की कोशिश की, इस चिट्ठी के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। नहीं आशा, ऐसा मत कहो। तुम इस चिट्ठी को भूल जाओ और जो हमारी पहले वाली दोस्ती थी ना, उसे याद रखो, बस। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा ये जुर्म माफी के काबिल नहीं है। अरे, एक चिट्ठी लिखना क्या इतना बड़ा जुर्म है? नहीं। क्या? हाँ अरुण, तुम्हारी इस चिट्ठी से मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज मैं इस बात से हूँ कि तुमने मुझे ये चिट्ठी लिखने में इतना समय क्यों बर्बाद किया। सच आशा? तो फिर तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ओ आशा। जी सरकार। ओफ आशा, तो फिर इस प्यार को छुपा कर क्यों रखा? मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब तुम लड़के हो के अपने प्यार को छिपाते रहे
मैं तो फिर भी लड़की हूँ। मैं तो इसी इंतजार में थी कि पहले तुम कहोगे। लो, अब कह देता हूँ। आई लव यू आशा। अब तुम कहो, कहो ना। आई लव यू अरुण। हाय। हम्म? 14 15 में आऊंगो। हाँ? और पूरा हिसाब बराबर लेकर के जाऊंगो। नहीं तो 1 2 3 समझ गयो ना? 14 तारीख तो आज हो गई और लाला के पैसों का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। ऊपर वाले, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। माँ, अरे अभी तक आप सोए नहीं? क्या बात है? कुछ बात नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने कभी आज तक आपको इतना परेशान नहीं देखा और आप कहते हैं कोई बात ही नहीं है। बताइए ना। कहा ना कुछ नहीं है। तुम इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकती। कल तक पूरनमल की 10,000 रुपए की रकम लौटानी है। बस वही चिंता खाए जा रही है। थोड़ी सी मोहलत और मांग ली होती। मोहलत खत्म हो चुकी है भागवती। कल शाम मोहलत का आखिरी दिन है। अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो लाला कुड़की ले आएगा। कुड़की। हे भगवान, अब क्या होगा? जो होने वाला है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं भागवती, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा मुझे। नहीं,